अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है और ये इस हद तक नौबत पहुंच चुकी है कि आपका रिलेशनशिप जस्ट टूटने वाला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो एक लास्ट उपाय बताऊंगा, लास्ट टिप बताऊंगा, जो यदि आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर एक बार फिर आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचे। यहाँ पर मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, और कुछ हद तक फिर पार्टनर का माइंडसेट भी मैटर करता है कि वो आपके साथ रहना चाहता है कि नहीं। तो जब भी आपके और आपके पार्टनर के बीच फाइट हो और आपको पता है कि गलती आपकी है, तो वहाँ पर फाइट होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेना। आपको बस सिर्फ चुपचाप कुछ दिनों के लिए साइलेंट यानी मौन व्रत का धारण कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ दिन बिल्कुल चुप रहना है, कुछ भी बात नहीं करनी है। व्हाटएवर उस टॉपिक से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हो या कितनी भी बात आपको कहनी हो, आपको कुछ भी नहीं कहना है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि ऐसी लड़ाइयों में हम बात पे बात करते जाते हैं और वो बात कभी ख़त्म नहीं होती। और जब इतनी सारी बातें हो जाती है, तो हमारा सामने वाला पार्टनर भी ये समझने लगता है कि यार ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है और वो हमको छोड़ के जाने ही वाला होता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। और फिर उसके बाद हम पूरा डैमेज कंट्रोल करने के लिए और भी ज़्यादा बातें बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी कहते हैं, उनको समझाते हैं कि हमसे ये सब ऐसा गलती में हुआ है, हीट ऑफ द मोमेंट था वो सारा कुछ, और ऐसा नहीं होगा। बट दोस्त, पार्टनर के दिमाग में आपकी एक इमेज क्रिएट हो चुकी है जो ऐसे ही नहीं मिटने वाली। तो आपको चुपचाप शांति धारण करनी है कुछ दिनों के लिए, और कम से कम 7 दिन तक बिल्कुल शांति धारण करिए। कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी कोई एक्शन मत लीजिए। अब जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो जाए ना, तब आपको अपने पार्टनर से बात करनी है। अब क्या बात करनी है वो भी सुन लीजिए। आपको सिंपली अपने पार्टनर को टेक्स्ट मैसेज करना है, हाय या हेलो का, या आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं, या फेस टू फेस भी यदि पॉसिबल है तो बात करिए। अब बात करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो जो पिछली फाइट थी, वहाँ पर जो भी मैटर था आप दोनों के बीच जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, उसके बारे में आपको ज़रा सा भी डिस्कशन नहीं करना है। आपको सिंपली कैजुअली बात करना है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, या वो जो चीज़ हुई थी आप उसको भूल चुके हैं, ऐसा ही रिएक्ट करिए। उनका हालचाल पूछिए और बाकी चीज़ें जो लाइफ के एस्पेक्ट है उनके बारे में पूछिए, लेकिन भूल करके भी उस लड़ाई को लेकर कोई बात या एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मत करिए। हो सकता है आपका पार्टनर खुद ही उस चीज़ को भूल करके आगे बढ़ चुका हो और आप बेवजह उस चीज़ को खोद रहे हैं, या फिर यदि आपके पार्टनर के दिमाग में वो चीज़ है तो वो तो खुद ही कहेगा आपसे, तो आपको कहने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। आदमी गलती करता है तो फिर गलती रियलाइज़ हो गई, तो उसके बाद उस बात को फिर छोड़ के आगे बढ़ा जाता है, उस बात को पकड़ के नहीं बैठा जाता। तो आप बात करें, लेकिन उस टॉपिक के बारे में नहीं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि आखिर 7 दिन ही क्यों? देखिए दोस्त, 7 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 दिन एक बहुत लंबा पीरियड होता है। जब आदमी लड़ाई झगड़े के बाद शांति से बैठता है, तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में रिकॉल होती हैं। उनको भी रियलाइज़ होता है कि आपकी गलती थी, उनको अपनी गलती भी रियलाइज़ होती है। तो एक 7 दिन एक ऐसा समय है कि चीज़ें थोड़ा-सा शांत हो जाती हैं। आदमी उस पूरे मोमेंट से बाहर निकल चुका होता है, एक नया पर्सपेक्टिव उसके दिमाग में बन चुका होता है उस पूरी सिचुएशन के बारे में। और ये भी है कि आपको भी सोचने समझने का समय मिल जाता है। यदि आप गुस्से में हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि मेरी क्या गलती थी, और अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से दूसरी बार सामने पार्टनर के रख सकते हैं। तो 7 दिन के बाद बात करने से इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर आपको पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्स करेगा। पर इन केस वो आपकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तब आपको बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ोर्स नहीं करना है। यानी आप उन्हें मैसेज करें, कॉल करें, या मिलने का पूछे भी तो 1 या 2 बार ही करें। ऐसा बिल्कुल शो ना करें कि आप अभी भी उसी ज़ोन में हैं। क्या होता है कि हम 1 बार 2 बार यदि कोई रिप्लाई नहीं करता या कॉल नहीं पिक करता, तो हम फिर झड़ी लगा देते हैं। तो आपको उस चीज़ से बचना है। और यदि पार्टनर नहीं रिप्लाई करता, तो फिर आपको साइलेंट हो जाना है कुछ दिनों के लिए, और
ठीक ऐसे ही रिपीट करिए 5 से 6 दिन बाद फिर से उन्हें ट्राई करिए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। देन डेफिनेटली यदि उनके मन में अभी भी आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए प्यार है, तो इतने दिन बाद तो कम से कम वो एक बार सोचेगा ही सोचेगा कि यदि सामने वाला पर्सन खुद आगे बढ़कर अपनी गलती को नज़रअंदाज करते हुए रिश्ते को बनाना चाहता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं क्यों इस बात को पकड़ कर के बैठा हूँ या बैठी हूँ कि मुझे आगे नहीं बढ़ना। आखिर रिश्ता बनाना, रिश्ता कंटिन्यू रखना उसकी भी तो नीड है ना। तो वो डेफ़िनेटली आपके साथ फिर से बातचीत करेगा, आपसे कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा और जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, यदि उसकी इच्छा होगी तो बात करेगा, अदरवाइज़ वो भी उसको भूल करके आगे बढ़ चुका होगा और आप दोनों का रिलेशनशिप एक बार फिर हैप्पी ज़ोन में आ जाएगा। तो इसे एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।